Good morning, students. Today we will learn reducing fraction to their lowest term. A fraction is said to be in its lowest term when the only common factor of numerator and denominator is 1. बेटा किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनका अगर कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है तो वो फ्रैक्शन जो है हमारा लोएस्ट टर्म में होता है. टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन to the lowest term, divide the numerator and denominator by their highest common factor means HCF. किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करना होता है. Let us understand it in a better way by solving a few example. एग्जाम्पल देखिए बेटा, रिड्यूस 16/40 to its lowest term. आपको 16/40 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर यानी 16 के फैक्टर बनाएंगे, देन डिनोमिनेटर यानी 40 के फैक्टर बनाएंगे, फिर हम उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम HCF फाइंड आउट करेंगे. फिर उस HCF से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे. नाउ फैक्टर ऑफ 16 देखिए क्या होते हैं, मतलब जिससे हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं वो हमारे 16 के फैक्टर होंगे. तो 16 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 16. एंड 40 के फैक्टर देखिए, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40. बेटा अब इनमें हमारे पास 16 के भी फैक्टर हैं और हमारे पास 40 के भी फैक्टर हैं. अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों के फैक्टर हों, उनको हमें बाहर निकालना है. देखिए 1, 2, 4, 8. These factors are common. 1, 2, 4 and 8. अब इन फैक्टर में आप हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर. 1, 2, 4, 8 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 8, यानी इट इज़ माई HCF. नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द HCF. अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है ना 16/40, इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो 16 है, डिनोमिनेटर जो है वो 40 है. इसको हम HCF से डिवाइड करेंगे. HCF यानी 8 से डिवाइड करेंगे, लाइक दिस. ओके, जब हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2, और जब 40 को 8 से डिवाइड करेंगे आई विल गेट 5. इट इज़ लोएस्ट टर्म. ओके बेटा, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर एक्सरसाइज 4C. क्वेश्चन नंबर 1 है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म बाय फाइंडिंग द HCF. वही आपको HCF फाइंड आउट करना है. HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर के निकालेंगे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर कॉमन में जो हमारा हाईएस्ट होगा वो हमारा HCF होगा, और फिर हम HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. बेटा सी पार्ट देखिए, 14/36. तो सबसे पहले हम 14 के फैक्टर निकालेंगे, 1, 2, 7 एंड 14. अब आप 36 के फैक्टर निकालिए जिससे हम 36 को डिवाइड कर सकते हैं. 1, 2, 4, 9, 18 एंड 36. अब आप कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36. देखिए बेटा ये है कॉमन फैक्टर 1 एंड 2, और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों में हो. 1 एंड 2, दीज आर 2 कॉमन फैक्टर. अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, बड़ा वाला. देखिए 1 और 2 में हाईएस्ट है हमारा पास 2. अब इस HCF से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 14/36. ठीक है, इसको हम HCF से यानी 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से मैंने डिवाइड करा, आई विल गेट 7/18. गॉट इट बेटा. नाउ लुक एट एग्जाम्पल, सॉरी पार्ट डी को देखिए. डी पार्ट है 16/20, है ना. इसको भी इसके लोएस्ट टर्म में हमें लेके आना है. फैक्टर्स ऑफ 16 देखिए, पहले 16 किस किस की टेबल में आता है, 1, 2, 4,
8 एंड 60। और फैक्टर ऑफ 20 निकालिए, 1 2 4 5 10 एंड 20। नाउ कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, देखिए 1 2 एंड 4, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, 1 2 एंड 4। अब इसमें हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा क्या है मेरे पास 4, इट मीन्स दिस इज़ माई HCF। अब इस HCF से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूँगी, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो लोअस्ट टर्म में आ जाएगा। 16/20 विल बी डिवाइडेड बाय HCF। HCF मीन्स 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करा, 16 को जो मैंने 4 से डिवाइड करा मेरे पास आया 4, और 20 को जो 4 से डिवाइड करा मेरे पास आया 5। गॉट इट बेटा? इट इज़ लोअस्ट टर्म। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। शो दैट 21/25 एंड 35/54 आर इन देयर लोअस्ट टर्म। हमको ये शो करना है कि ये लोअस्ट टर्म में है, तो लोअस्ट टर्म में फ्रैक्शन है या नहीं, इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोअस्ट टर्म व्हेन द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 1। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर देखना है कि कॉमन फैक्टर अगर हमारा केवल 1 ही निकल रहा है तो वो फ्रैक्शन जो है वो हमारा लोअस्ट टर्म में है। देखिए बेटा, पहले हम फैक्टर्स ऑफ 21 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 21 क्या होते हैं? 1 3 7 एंड 21। बेटा फैक्टर्स को देखिए हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आते। देखिए 1 × 21 21, 2 की टेबल में 21 नहीं आता, 3 × 7 21, ठीक है। फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 21 6 में भी नहीं आता, 7 तो हमारा यहाँ पर है ही। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 21। जिनको अभी फैक्टर्स भूल गए ना कि हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे तो जब फैक्टर मल्टीपल का हमने चैप्टर करा था उसमें मैं क्लियर करा था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर अलग से भी बता दिया है। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 25, देखिए फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 एंड 25। नाउ कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 25। अब इन दोनों में जो 21 के फैक्टर बने हैं 25 के फैक्टर बने हैं, अब आप इसमें कॉमन निकालिए। कॉमन फैक्टर है मेरे पास केवल 1। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो फ्रैक्शन जो होता है वो उसकी लोअस्ट टर्म में होता है। लिखिए, एज द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 21 एंड डिनोमिनेटर मीन्स 25 इज़ ओनली 1, दस 21/25 इज़ इन इट्स लोअस्ट टर्म। बेटा एक फ्रैक्शन और दिया था 35/54, हमसे पूछा था ये शो करो कि ये भी हमारा लोअस्ट टर्म में है। इसको भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 35 निकालिए। 35 के फैक्टर देखिए क्या कौन कौन से होते हैं? 1 5 7 एंड 35। अब आप 54 के फैक्टर देखिए कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। अब बेटा कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर वही हमारे पास केवल 1 आया है, 1। वही आप रीज़न लिखेंगे, एज द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर क्या था इसमें? 35 एंड डिनोमिनेटर यानी 54 is only 1, so 35/54 is in its lowest term. Got it beta? Now look at question number 3. Reduce the following to the lowest term. इसमें भी बेटा आपको रिड्यूस ही करना है लोअस्ट टर्म में, बट इसमें आपको कंडीशन नहीं दे रखी कि आपको HCF से ही करना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में था रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोअस्ट टर्म बाय फाइंडिंग HCF, उसमें बाय फाइंडिंग HCF आपको दे रखा था, बट इसमें उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि आपको HCF से ही लोअस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं।
आपको मैंने HCF से तो आपको मैंने सिखा दिया ना, सबसे पहले हम HCF से डिवाइड करके ही इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे। देखिए वही फैक्टर्स ऑफ 54, सबसे पहले आप 54 के फैक्टर बनाएं। तो 54 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। अब आप 90 के फैक्टर बनाएं। 1 2 3 5 6 10, सॉरी पहले 9, देन 10, देन 15, देन 18, देन 30, देन 45, देन 90। अब बेटा कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन जो दोनों में होगा। 1 2 3 6 9 एंड 18। दीज आर द कॉमन फैक्टर। कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 9 एंड 18। अब इन फैक्टर में आप हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है 18, इट इज़ द HCF। अब आप न्यूमरेटर यानी 54, डिनोमिनेटर यानी 90, इन दोनों को आप HCF से डिवाइड करें यानी 18 से डिवाइड करें। देखिए बेटा, इनको मैं 18 से डिवाइड कर रही हूँ। 54 को 18 से डिवाइड करूँगी, आई विल गेट 3, और 90 को 18 से डिवाइड करूँगी, आई विल गेट 5। नाउ 3/5 इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 54/90। एक तो बेटा ये वाला मेथड था बाय फाइंडिंग HCF। एक मेथड और है, सेकंड मेथड आपका, आप HCF को फाइंड आउट करे बिना भी बार बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करके भी हम इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आ सकते हैं। जैसे देखो 54/90, दोनों ही नंबर मेरे इवन है तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 27/45। ठीक है, अब आपको 27 और 45 ये दोनों के दोनों नंबर आपके 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। आप इनको 3 से डिवाइड करो, 9/15। अभी भी ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, फिर इनको 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, यू विल गेट 3/5। अब ये दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसका मतलब दिस इट फ्रैक्शन इज़ द लोएस्ट टर्म। ठीक है बेटा, ये हमारा अदर मेथड था। एक तो हमने HCF मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंडीशन नहीं दे रखी कि रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म बाय फाइंडिंग HCF, तो ज़रूरी नहीं है हम इसको HCF फाइंड आउट करके करें, हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट।